कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ में 12 महीना तिहार मनाथन। ये देवी अषाढ़ गीस तान सावन आगे और लगती अषाढ़ में हमन माता पहुँचानी के कार्यक्रम कराथन और माता शीतला से कामना करथन कि हमार लोग लइका बने रहे और धन धान से परिपूर्ण हवन। हमार लोग लइका बढ़िया शांत और रखे रदाई ऐसे की के कामना करथन, पूजा करथन। तहान सावन के सौनाही मनाथन, इधर रद्दुतिया मना डरेन और किस्म किस्म के तहाने सावन महीना व अषाढ़ महीना लगे के बाद किस्म किस्म के 30 तिहार तक आथे संगवारी हो। और 30 तिहार बढ़िया रकम ले कब मनाथन, जब धन धान ले परिपूर्ण होते हमार किसान मन ह, गाँव के मन ह, अच्छा रोजगार चलते, अच्छा व्यवसाय चलते तब। और रोजगार व्यवसाय कैसे चलते किसान भाई हो, हमार कार्यक्रम किसानी बूता के हरे तो हमन किसानी बूता गोट गोठियाथन भाई। जैसे कि साग भाजी फसल लगाते, बहुत से किसान मन अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते। वही प्रकार के अभी आप मन देखत हो, मैं बैठे होते मेरा आप मतलब बढ़िया आजू बाजू छैया दिखत है और पाछू में गाय गरुआ मन के रेंगई ओकर फुदुक फुदुक रेंगई बढ़िया सुनाई देवत। आप मन ओकर घंगरा घुंगरू बढ़िया बाजत है और पाछू में तरिया दिखत है। तो ये तरिया में तको मछली पालन करे के संभावना हमारे छत्तीसगढ़ में हावे किसान भाई हो। तो आप मन जान डरे हो कि आज मछली पालन विषय की चर्चा करिए इसी की के, तो बिल्कुल सही पहचाने हो। लेकिन चर्चा ला मैं बाद में शुरू करूँ भाई, काबर की चर्चा पहली ना बहुत सारा इसे बात रही थे जेला आप मन ला देखाबो तो ज़्यादा आप मन ला फायदा हो सकत है, इसे हमन मानथन। तो आप मन देखो ये बात ला, उकर बाद आज के कार्यक्रम ला हमन शुरू करबो। छत्तीसगढ़ में लौकी की खेती के लिए जो जलवायु की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जलवायु लौकी की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ छत्तीसगढ़ के हर जगह लौकी की खेती सफलतापूर्वक किया जा सकता है और अच्छा आमदनी लिया जा सकता है। सबसे पहले हम लौकी की खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ की ना जलवायु की बात करें तो जलवायु जो है हर जगह आसानी पूर्वक लिया जा सकता है। उसके बाद आता है भूमि का। तो लौकी की खेती के लिए भूमि जो है वहाँ का मिट्टी कन्हार मिट्टी में भी सफलतापूर्वक लिया जा सकता है, दोमट मिट्टी में भी, बलुई मिट्टी में और मटासी में भी लिया जा सकता है। आवा संगवारी हो, कार्यक्रम ला शुरू करन। और आज के चर्चा के विषय है मछली पालन एक उन्नत व्यवसाय। और मछली पालन एक उन्नत व्यवसाय हमर कैसे कर सकत हन, ये विषय में चर्चा करबो। हमर आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ है मत्स्य निरीक्षक देवेंद्र साहू जी, मगललोड विकास खंड के जिला धमतरी के हरे। और मैं परसवानी गांव में बैठे हूँ, यहाँ के तरिया के पार में बैठे हूँ। तो आवा ओकर से गोठियाथन कि छत्तीसगढ़ के जलवायु है ओकर हिसाब से छत्तीसगढ़ में मछली पालन के कतेक संभावना है और एकर का महत्व है। एनिमल फूड प्रोडक्शन में मछली पालन सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली खेती में गिना जाता है, जिसके तहत अलग अलग प्रजातियों की मछलियों की कृत्रिम रूप से ब्रीडिंग करवाई जाती है। मछली के अंडे की मदद से आधुनिक तरीके के फार्म हाउस बनाकर 1733 में जर्मनी के कुछ लोगों ने आधुनिक मत्स्य पालन की नींव रखी थी और भारत में भी कुछ क्षेत्रों में वर्तमान समय में इसी प्रकार का मत्स्य पालन किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में मछली पालन की कई अलग अलग विधियां अपनाई जाती है। मछली पालन की शुरुआत के लिए सबसे पहले एक मछली फार्म या फिश टैंक बनाना होगा। उसी जगह पर मछलियों को लंबे समय तक रखा जाता है। मछली फार्म एक बड़ा तालाब या पूल होता है जिसमें पानी भर कर रखा जाता है और इसे पूरी तरह से साफ पानी से ही भरा जाता है। किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के तालाबों में अलग अलग तरह के उपकरण इस्तेमाल करने के लिए बीच में जगह का होना भी अनिवार्य है। साथ ही उस तालाब में पानी भरे जाने और निकालने के लिए ड्रेनेज की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो पानी के प्रदूषित होने की वजह से तालाब में पनप रही मछलियाँ पूरी तरीके से खत्म हो सकती हैं। मछली पालन में जो हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यतः दो प्रमुख नदियाँ बहती है।
पहली तो हमारी महानदी है और दूसरी शिवनाथ नदी। ये जो दो मुख्य नदियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ी महतारी में, हमारी नदियां जो हैं, इस कारण से हमारी जो जलवायु और जो हमारी मिट्टी है, इस छत्तीसगढ़ की मिट्टी है, बहुत ही अच्छी है और मछली पालन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ज़मीन जो है अच्छे ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम देखें तो मछली बीज का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा हो गया है, अच्छा हो गया है कि हमें बाहर से जो लेना पड़ता था मछली बीज, वो आज के डेट में हम बाहर वालों को सप्लाई दे रहे हैं। हमारे राज्य से दूसरे राज्य में मछली बीज का उत्पादन होके जा रहा है और हमारे पास आज जो छत्तीसगढ़ है वो मछली पालन विभाग के सहायता से मछली बीज उत्पादन का जो कार्य है आज पूरे हमारे भारत देश में 6वें स्थान पे आ चुका है। और वहीं मछली बीज उत्पादन के साथ साथ मछली उत्पादन भी हमारे राज्य में जो है वो 5वां स्थान हम ला चुके हैं। तो मछली पालन का बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। साथ ही साथ जो विभाग की मछली पालन विभाग की सहायता भी बहुत सारी योजनाओं के तहत आपको प्रदान किया जा रहा है। किसान भाई इसका लाभ उठा के आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले किसान भाइयों को अपने आसपास के मार्केट में मांग के अनुसार मछली की प्रजाति का चयन करना होगा। वर्तमान में भारत में रावस तथा कतला के अलावा तिलापिया और कैटफिश की बहुत सी प्रजातियां तेजी से वृद्धि करके बचत देने वाली प्रजातियों में गिनी जाती है। यदि अपने घर के ही किसी एरिया में मछली फार्म बनाकर उत्पादन करना चाहते हैं तो कतला और तिलापिया मछली को सबसे अच्छा माना जाता है। पिछले 1 दशक से भारत का बाजार विश्व में पानी से उत्पादित होने वाले एनिमल फूड में सर्वश्रेष्ठ माना जाता रहा है और अभी भी विश्व निर्यात में भारत पहले स्थान पर आता है। मछली पालन शुरू करने के लिए हमें जो प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पे जो हमारे मत्स्य कृषक हैं वो गाँव में ग्रामीण तालाबों में मछली पालन करते हैं, जिसे हमें मछली पालन करने के लिए गांव के तालाब में 10 वर्षीय लीज पे जो सहकारी समितियों को दिया जाता है। विभाग से संपर्क करके जो हमारे मत्स्य कृषक हैं जिनके पास मत्स्य सहकारी समिति बनी हुई है वो 10 वर्षीय लीज के लिए वो सहकारी शासकीय तालाबों को ले सकते हैं। मछली पालन जब करेंगे हम तो शुरुआती तौर पे जो तालाब है उसको तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रमुख तौर में प्रथम चीज़ हमारा जो रहता है, तालाब में हमारा पानी का जल भराव और जल भराव का जो सोर्स क्या है पानी का, तो उसे हमको ध्यान देना चाहिए कि अगर वो प्राकृतिक सोर्स है तो वहाँ पे क्या 12 महीने तालाब में पानी रहता है कि नहीं रहता है। अगर 12 महीने नहीं रहता तो क्या हम वहाँ पे बोर की सुविधा कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। मान के चलिए आपके पास 12 महीना जो 12 मासी तालाब आपके पास उपलब्ध है, तो हमें सबसे पहले प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट में उसके तालाब का साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है कि किनारों में कहीं घास फूस तो नहीं जगह हैं, ज़्यादा बड़े झाड़ियाँ तो नहीं हैं, कहीं पानी के अंदर भी बहुत सारी वनस्पतियाँ तो नहीं हैं। उन सब चीज़ों को हमें प्रथम तौर पे साफ़ सफाई करना पड़ता है। तालाब की साफ़ सफाई के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि हम मछली पालन के लिए कम से कम 4 से 5 फीट का पानी वहाँ पे उपलब्ध रहे 12 मासी। तो हम उसके बाद क्या है तैयारी जो करेंगे उसमें मुख्यतः जो है तालाब में मछली डालने से 15 से 20 दिन पूर्व हमें वहाँ पे सरसों खली, गोबर और गुड़, इस प्रकार की जो हम प्राकृतिक तौर पे तालाब में जो प्राकृतिक भोजन है उसको बढ़ाने के लिए गोबर और सरसों खली को मिक्स करके वहाँ पे छिड़काव कर सकते हैं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते
जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया। हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान। नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो किसान भाइयों, यदि गांव के निस्तारी तरिया में हमला तालाब के निर्माण करना है या निस्तारी तरिया में हमला मछली पालन करना है तो बहुत सारा बात के ध्यान रखेल पड़ी। वो बात ला आप ला बताई से काबर के निस्तारी तरिया है तो हमें साफ सफाई करना है, का चीज़ के कमी है तेला पूर्ति करना है, ये बात ला बताई से। अब कौन कौन सा मछली के किस्म है, वेराइटी है, ओला हमन पाल सकत हन। वो बीज हम कहाँ से लाबो, बीजा नाने के बेरा ओला कैसे नानना है, कौन सा साधन से लाना है, उस साधन में लायक बेरा कैसे सावधानी रखना है, फिर तरिया में कैसे ओला डारबो, का चीज़ के सावधानी रख के तरिया में डारो। बहुत अकन बात है मछली बीजा के संबंध में। आवो जानकारी लेथन आप मन ला बतावत है। भारतीय मेजर कार्प मछलियां हैं, उसमें मुख्यतः रोहा, कतला, मृगल 3 प्रकार की मछलियां होती हैं। साथ ही साथ हम ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये जो बाहरी मछलियां हैं उसका भी पालन हम छत्तीसगढ़ के जलवायु में आसानी से कर लेते हैं। तो इसलिए इसको मछली बीज लाने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम जब मछली बीज लाते हैं बड़े तालाबों में डालने के लिए, तो आप कम से कम उसमें फिंगर साइज़ का मछली बीज लाइए, जो कि एक अंगुलिका साइज़ बोलते हैं हम उसे हिंदी में। तो अंगुलिका साइज़ का मछली बीज लाइए और मछली बीज आप जब लाएं तब उसमें ध्यान रखें कि आपकी मछलियों में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना लगे रहे, उसकी साइज़, उसकी जो चमक, उसकी हेल्थ क्वालिटी जो है मछली की काफ़ी अच्छी रहे। इसका आप ज़रूर विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। मछली बीज जब आप लेके आएंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप मछली बीज जहाँ से लिए वहाँ से आप गैस पैकिंग में अगर ले आ रहे हैं ऑक्सीजन गैस डाल के, तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा आप उसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे आप ट्रैवल करके आप अपने तालाब में लाएँ मछली बीज को, तो गैस पैकेट को खोलने से पहले आपको कम से कम 10 से 15 मिनट जो है मछली बीज को पैकेट सहित आपको तालाब में डालना चाहिए। तालाब में डाल के आप छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, जहाँ से आप जिस हैचरी से, जिस बीज उत्पादन केंद्र से आप मछली बीज को ला रहे हैं, वहाँ की पानी की टेम्परेचर और आपके तालाब का जो टेम्परेचर है वो 10 से 15 मिनट में जो है एक तर हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। उसके बाद आप जो है झिल्ली को फाड़ के सीधा आप डाल सकते हैं। यह बात तो किसान भाई जानते ही हैं कि किसी भी प्रकार की खेती के लिए अलग अलग उपकरण और सामग्री की आवश्यकता होती है। वैसे ही मछली पालन के लिए भी कुछ उपकरण जरूरी होंगे, जिनमें सबसे पहले एक पंप को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि कई बार पानी पूरी तरीके से साफ ना होने पर उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि मछलियों को अपने गलफड़ों से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके लिए आपको पंप की मदद से ऊपर की वातावरणीय हवा को पानी में भेजना होगा। ऐसा करने से मछलियों की वृद्धि काफी तेजी से होगी और उनके द्वारा खाया गया खाना भी पूरी तरीके से उनकी वृद्धि में ही काम आएगा। दूसरे उपकरण के रूप में एक पानी शुद्धिकरण यंत्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ किसान पानी को समय समय पर तालाब से बाहर निकालकर उसे फिर से भर देते हैं, और वहीं कुछ बड़े स्तर पर मछली पालन करने वाले किसान वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से अल्ट्रावायलेट किरणों का इस्तेमाल कर पानी में पैदा होने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यदि आप घर से बाहर बने किसी प्राकृतिक तालाब में मछली पालन करना चाहते हैं, तो वहां से मछलियों को बाहर निकालने से रोकने के लिए बड़े जाली से बने हुए नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर मछलियों को फंसाकर बाहर निकालकर बाजार में बेचा जा सकता है। पानी में जो है अमोनिया की मात्रा जो तो नहीं बढ़ रही है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने से हमारी जो है मछली रातों रात मरने की शिकायत अधिकतर आती है। तो अमोनिया को जो है कम करने के लिए हम
कुछ प्रमुख बातों का यूज़ कर सकते हैं, बातों का ध्यान करना है, हमें उसको अपनाना है। जैसे कि जाल चलाकर अमोनिया हम रिलीज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अमोनिया कम करने के लिए जो है चूना का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है अमोनिया का ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे जो तालाबों में ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज़्यादा आती है। ऑक्सीजन की कमी होने ना दें, उसके लिए आप निरंतर जाल चलाएं। साथ ही साथ जो है अगर आप बोर का पानी डाल रहे हैं तो उसे इतनी ऊंचाई से डालें कि पानी जो है फव्वारे के तौर पे तालाब में गिरे और ऑक्सीजन की बढ़वार होती रही। साथ ही साथ ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम जो है वहाँ पे बांस की लकड़ियों से, बांस के डंडों से आप तालाब की पिटाई कर सकते हैं, वहाँ पे तैराकी कर सकते हैं, वहाँ पे गाय बैल को अंदर घुसवा सकते हैं, अंदर भेज सकते हैं, ताकि जो है ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे मेंटेन रहे। मछली उत्पादन की तेज वृद्धि के लिए आपको लगभग 1 पाउंड वजन की मछलियों को 2 पाउंड वजन का खाना खिलाना होता है। यह खाना बाजार में ही कई कंपनी के द्वारा बेचा जाता है। इस खाने में डेफनिया, टूबीफेक्स और ब्लड वॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यह खाना मछलियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के अलावा प्रोटीन के स्तर को भी बढ़ाते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ने के अलावा अच्छी क्वालिटी मिलने की वजह से बाजार में मांग भी तेजी से बढ़ती है और किसानों को होने वाला मुनाफा भी अधिक हो सकता है। किसान भाई ध्यान रखें कि मछली फार्म में मछलियों को दिन में 2 बार ही खाना खिलाना होता है। इससे कम या ज्यादा बार खिलाने की वजह से उनकी मस्कुलर ग्रोथ पूरी तरीके से रुक सकती है। किसान भाइयों, हमने मछली बीज खरीद के लाया और उसे मछली को तालाब में छोड़ भी दिया। अब उसके बाद हमें कुछ प्रमुख चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें उसमें निरंतर भोजन की मात्रा हमें तालाबों में बनाए रखनी पड़ेगी। आपने जो भोजन की तैयारी पहले से की है गोबर और सरसों खली के साथ, तो उस तैयारी को आपको हर महीने फिर से रिपीट करना पड़ेगा, है ना। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि मछली को जब आप लाए हैं तो फिंगर साइज का लाएं। उसके बाद 15 से 20 दिन बाद आप जाल चलाएंगे। जाल चलाने से आपको ये पता चलेगा कि आपकी मछलियाँ बढ़ रही है कि नहीं, साथ ही साथ किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं लगी है। तो इसे आप जब देखेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी मछलियों का साइज़ बढ़ा है और वेट भी बढ़ा है। तो उसी वेट के अनुसार आपको प्रति किलो के अनुसार अनुमानित करके आप प्रति जो है बॉडी वेट के हिसाब से 8% को आप धीरे से उसको 6% में ले आइए, 6% बॉडी वेट में प्रति किलो के हिसाब से। और उसके बाद जैसे ही मछलियाँ और बड़ी होती जाती है तो आप 3 से 4% बॉडी वेट के हिसाब से उसको आप भोजन करा सकते हैं। किसान भाइयों, ये तो रही मछली पालन कैसे करे जाए। मछली पालन एक उन्नत व्यवसाय के रूप में आपो मन एती लौट सकत हो। और विशेषज्ञ के रूप में देवेंद्र साहू जी आप मतलब पूरा बात ला फोरिया के बताई से। लेकिन कोई मछली पालन करत है का, ओकरो से भी अनुभव जान लेना जरूरी है। किसान भाइयों, जे गांव में बैठे हों, विकास खंड मगल लोड के परसवानी गांव है, यहाँ के मयारू किसान है, मछली पालक है, समूह बना के किसानी बूता मछली पालन करत है। देव कुमार यादव जी अपन गोठ अपने जुबानी आप मन ल बताही संगवारी हो, ओकर से चर्चा में करत रहे, बतावत है कि 12 साल हो गए मछली पालन करत। तो ओकरो से जानना जरूरी है कि मछली पालन वो कैसे करत है, का उदीम करते और कैसे लाभ लेवत है। आवा सुनथन। तालाब लेने के लिए हम लोगों को पंचायत में आवेदन लगाना रहता है कि आपका जो तालाब है खाली पड़ा है, हम लोग के पंजीकृत सोसाइटी हैं और सोसाइटी को एक तालाब देना अनिवार्य है। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले सरपंच के पास जाकर उसके आवेदन किए। तो फिर आवेदन के बाद उन्होंने सब और आवेदन बुलवाया। उसके बाद फिर बुनियादी वगैरह हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों को ये तालाब जो है प्राप्त हुआ। हाँ, उसके बाद वहाँ से प्रस्ताव होने के बाद प्रस्ताव को हम लोगों ने मछली इंस्पेक्टर को दिए। तो मछली इंस्पेक्टर जो है उसको फिलअप करके कलेक्ट्रेट में भेजे। फिर वहाँ से फिर कलेक्ट्रेट के हिसाब से हम लोगों को ये प्राप्त हुआ है। 10 साल के लिए लीज में प्राप्त हुआ है। मछली इंस्पेक्टर से सलाह लिए, उनको आके दिखाए कि ये तालाब हम लोगों को प्राप्त हुआ, इस तालाब में क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो हम लोगों को उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके हम लोगों को जानकारी दिया कि ये तालाब जो है आप लोगों के लिए रोहा, कतला और मिर्गल, जो ऊपरी सतह में रहने वाला मछली कतला है और रोहा है और वो मिर्गल, इस तरह के 3 प्रकार का मछली इस बीज में डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप सबको ये तालाब जो है प्राप्त हुआ है तो तालाब को पहले साफ़ करना पड़ेगा। इसमें जो अपना देसी मछली है, मांगुर वगैरह कहीं हैं तो बीज खा जाएगा, ऐसा कहकर उनको साफ़ सफाई करवाया। फिर उसके बाद हम लोगों को इसमें मछली बीज
सोसाइटी यहाँ से दिलवा कर फिर ये किए। हम लोगों ने जैसा मछली तालाब मिलने के बाद मछली बीज क्रय करने की बात आई तो सर से सलाह लिए तो सर ने बताया कि इस तालाब में 2-3 प्रकार के मछली का उत्पादन किया जा सकता है। तो उन्होंने कतला, रोहा, मृगल का ही सजेशन दिए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने ये प्रखंडा जो है यहाँ पर, वहाँ से मछली बीज क्रय करके लाए हम लोग, फिर उसको यहाँ डालें। हम जिस तरह से समूह बना के कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से आने वाले पीढ़ी को भी हम सजेशन देते हैं कि वे एक समूह गठन करें। और आज के जो युग है वो समूह के बेस पे ही आज सारे चीज़ उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो समूह गठन करके कोई भी उद्योग धंधा के लिए व्यवसाय करें या कुछ भी करें। मैं यही चाहता हूं कि वो कुछ भी समूह गठन करके उद्योग व्यवसाय, कुछ भी, ये मछली व्यवसाय ही नहीं है ज़रूरी, बहुत सारे व्यवसाय है जिसमें अपना ये भविष्य चमका सकते हैं। क्योंकि सारे लोगों को तो नौकरी नहीं मिल सकता, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवसाय में जुड़ना है तो निश्चित है कि वे समूह गठन करके ही एक कार्य प्रणाली को कर सकते हैं। क्योंकि निम्न वर्ग के लिए पैसे, बहुत कम पैसा रहता है और उद्योग के लिए पैसा चाहिए। तो निश्चित रूप से एक समूह हम कम करते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक ये बनेगा। और इसी माध्यम से हम आपको बता रहना चाहते हैं कि हमारा जो समिति है एक सहकारी समिति के रूप में और पंजीकृत हुआ है। आने वाला समय में हम लोगों को बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। अब बेरा हो गए संगवारी, एक ठो मनोरंजन हो जाए भाई। काबर की काम बुतल आबे थक हार के और टीवी चालू करबे और लाल चाय बना के पियत रहिबे तो ओतके बेर गीत संगीत चलते तो कतका मजा आथे किसान भाइयों। तो वही मजा आप मन ल देवत हन, आप मने मजा लेवो गीत संगीत के माध्यम से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहा। मोरे बिना बजावत हरि गुण गावे नारा। तब भरे सभा दल अच्छा, शंकर भगवान कहे कि मोर आज तपस्या कौन करत है? कौन करत है? तेकल जाके देखना चाहिए। देखना चाहिए। अर्जुन कहे प्रभु जब तक तोर तपस्या नहीं करूं, जब तक तोर दर्शन नहीं पाऊं, तब तक महु चैन से नहीं बैठ अर्जुन है तन सुंदर दोनों हाथ जोड़ के बम भोला दर्शन बिना दर्शन जोड़ा। बम भोला दर्शन बिना दर्शन जोड़ा। 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 बम भोला दर्शन बिना दर्शन जोड़ा। संगवारी हो अवैया दरी एक नवा विषय लेके आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं हाँ फेर आहूँ। तब तक आप मन है दूरदर्शन के कार्यक्रम से जुड़े रहो। अब हमार कार्यक्रम यही मेरे सिरावत है। मोला देवा विदा। जय जोहार।